जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 11 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। दोस्तों अंत सभी का समान है, हम जीते जी क्या करते हैं बस वही हमें अलग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन गाथा सबकी समान होती है, अर्थात हमको जन्म मिलता है, एक ना एक दिन हमें मरना है, ये सबको पता है। जिसको जीवन मिला है उसको एक ना एक दिन अवश्य मरना है, ये सबको पता है और सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन हम जीते जी क्या करते हैं वो ही हमें अलग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हमें ये जीवन मिला है, आप इस जीवन को महान बनाने के लिए कार्य करें। आप समाज में रहकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएं और जितने भी कार्य समाज के लिए कर सकते हैं वो आप बेहतर शिक्षा के साथ कर सकते हैं। यानी उसके लिए आपके पास बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, जब भी आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब हमें पता है कि सबका अंत एक जैसा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उन लोगों में थोड़ा सा अलग बनना होगा। यानी वो सब निर्भर करता है, हम जीते जी क्या करते हैं वो सब इस बात पर निर्भर करता है। अर्थात हम कैसा प्रयास करते हैं, हम कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं समाज के अंदर। तो दोस्तों अंत सभी का समान है, बस हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में जो जीवन हमें मिला है उसके लिए हमारा क्या एफर्ट है और हमारा समाज में क्या अस्तित्व अंततः रह जाता है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व दलहन दिवस। जी हाँ, 10 फरवरी को हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम रखी गई 2025 की, वो थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स, ये इसकी थीम रखी गई थी। यानी विश्व दलहन दिवस 2025 में इस बार मनाया गया, ये 10 फरवरी को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है, इसकी थीम इस बार मैंने लिख दी है, ये आपको याद कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्षा भरत की फिल्म है एक बैड गर्ल, उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम में यानी IFFR में नेटपैक का पुरस्कार जीता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। यानी एशिया में बेहतर प्रदर्शन करने वाली फिल्म को ये पुरस्कार मिलता है। ऐसे ही पुरस्कार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेना है। IFFR में नेटपैक जो पुरस्कार मिला है वो बैड गर्ल फिल्म को मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है दोस्तों, क्योंकि साइक्लोन चक्रवात युद्ध अभ्यास जिसे बोलते हैं, ये भारत और मिस्र के बीच होता है। ये इस बार जो हुआ है राजस्थान में शुरू हुआ है, यानी 10 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार की जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें सीधा पूछ लिया था, 4 युद्ध अभ्यास दिए थे, कब से कब तक चले, ये पूछ लेता है तारीख वाइज। यानी जो भी तिथि उसकी होती है उसके समझ उसके आधार पर पूछता है। तो अभी 2025 में अब तक मुख्यतः 3 युद्ध अभ्यास होने हुए हैं, जिनमें सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच इस बार नेपाल में, जो कि 31 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक चला है। अभी मैंने बताया था पिछली कुछ वीडियो में एक्विवेरियन युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और मालदीव के बीच है, ये मैंने बताया था। तो ये 2 फरवरी से 15 फरवरी तक हुआ है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये 10 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा, जिसका नाम साइक्लोन है और भारत मिस्र के बीच होता है और इस बार राजस्थान में होगा। तो आपको इस प्रश्न में तीनों बात याद कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों अभी 22 जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि वे मैक्सिको की खाड़ी का नाम अब अमेरिका की खाड़ी कर देंगे। तो ये बात उन्होंने पूरी कर दी है। 9 फरवरी को उन्होंने इसे खाड़ी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। तो अब अमेरिका इसे 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मनाया करेगा। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तब से राष्ट्रपति बने हैं, तब से इन्होंने हलचल मचा दी है पूरे माहौल को।
गर्मा गर्म कर दिया है। WHO से ये निकल गए हैं, पेरिस समझौते से इनने अमेरिका को अलग कर दिया है, बांग्लादेश की जो सहायता थी वो खत्म कर दी है, UNHRC का सदस्यता उन्होंने रद्द कर दी है। तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े कुछ निर्णय लिए हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण निर्णय हो जाता है अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मनाया करेंगे 9 फरवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत पर चढ़कर तिरंगा फहराया अभी निशा यादव ने। ये छत्तीसगढ़ की हैं। किलिमंजारो की जो ऊंचाई है 5,895 मीटर है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उन्होंने इनकी तारीफ भी की है और 3.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। ये इतने गरीब परिवार से हैं कि इनके पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं। तो ये इनके और इनके पिताजी के लिए और हमारे सबके लिए एक बड़े गर्व की बात है। तो दोस्तों, हाल ही में निशा यादव ने किलिमंजारो पर्वत पर चढ़कर तिरंगा फहराया है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन लगभग 2 साल से मणिपुर में मैतेई व कुकी जो संप्रदाय हैं उन दोनों का जातीय हिंसा चल रही है। अब वो इतने चरम सीमा पर पहुंच गई है कि उसको देखते हुए उससे परेशान आकर वहां के मुख्यमंत्री CM N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो 9 फरवरी 2025 को उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये अभी पूछा जा सकता है कि जैसे ही चर्चा में रहता है मणिपुर तो पूछ लेता है किस मुख्यमंत्री ने वहां पर इस्तीफा दिया है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। असम दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा। जी हाँ, ये जो महोत्सव है 24 फरवरी 2025 को होगा और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 7500 से अधिक नर्तकियां इसमें भाग लेंगी। ये गुवाहाटी में होगा और इसके मुख्य अतिथि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नृत्य महोत्सव है झूमर, ये इस बार असम में आयोजित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों, फूड और ड्रिंक कैटेगरी में जेप्टो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। अभी एक सेंसर टावर की रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये दूसरे नंबर का ब्रांड बना है। हालांकि पहले नंबर पर मैकडोनाल्ड्स है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये फूड और ड्रिंक कैटेगरी में जेप्टो इसका एक वो है। तो ये दूसरा ज़्यादा फेमस होने वाला या ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप हाल ही में बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अभी हाल ही में पनामा इससे बाहर हो गया है। तो पूछा जाता है कि इस इनिशिएटिव से कौन कौन देश बाहर हो रहे हैं। तो इस बार अभी जो हुआ है वो पनामा दोस्तों हुआ है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति यहाँ की यानी उसके वहाँ के संस्थापक और उसी के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का हाल ही में 95 वर्ष में निधन हो गया है। वे 1990 से 2005 तक के वहां के राष्ट्रपति रहे। देश के वर्तमान राष्ट्रपति नंगोला मऊम्बा ने हाल ही में जानकारी दी है कि उनका देहांत हो गया है, अर्थात उनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखने हैं, अक्सर करके निधन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये प्रश्न याद कर लेने हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्टूबर का रिवीजन हम ले रहे थे दोस्तों, तो देखते हैं अक्टूबर का रिवीजन। 19 अक्टूबर 2024 को किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? IIT मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। 19 अक्टूबर 2024 को कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? यह महत्वपूर्ण हो जाता है, बाला देवी बनी है। 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहां सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो गुजरात और दमन दीव में। 20 अक्टूबर 2024 को पुबुदु दासानायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटोर नियुक्त किया है? तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए प्रश्न, तो ये नेपाल की किया गया है। 20 अक्टूबर 2024 को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यांग जिन एवं युकुन लियो को
चुना गया है। 20 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन घटाकर कितना कर दिया है? 60 दिन कर दिया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 84वें स्थान पर है। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो ओमान के साथ होता है। 21 अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वे कगिसो रबाडा बने हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं दोस्तों। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 योजना लॉन्च की है? असम में। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो दिल्ली में की जाएगी। आगे देखते हैं। 24वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजित हुई है गोवा में। फूलों वाली सैर उत्सव कहां आयोजित हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। 22 अक्टूबर 2024 को ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया था? तो 9 को हटाया गया था। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो कतर ने दिया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का संपन्न हुई है, ये रायपुर में हुई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। रूस के कजान शहर में हुआ था। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त किया है? तो मिस्र ने किया है। हाल ही में WHO से अर्जेंटीना और अमेरिका दोनों बाहर हो गए हैं। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो 2029 तक बढ़ाया है। 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजित कोलंबिया में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक में जीती है। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बना है? इजराइल बना है। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? ये पेम कौर हुई है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी को। 24 अक्टूबर 2024 को किस टीम ने T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर 2024 को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? आर अश्विन है। बिहार में कहां पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? बिहटा में। ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? शिलोंग उभरा है। दूसरा प्रश्न आपका रखना है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है रानी रामपाल ने ये की है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, प्रतिदिन की बात ही में 2 प्रश्न पूछता हूं आपसे। तो आज का पहला प्रश्न आपको मेरे से बताना है, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ग्रीन स्कूल कहां स्थापित किया जाएगा? पहला प्रश्न ये है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपको मेरे से बताना है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 ये कब से कब तक और कहां आयोजित होगा? ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब भी आपको जीवन मिला है तो इसके लिए आप कुछ बेहतर प्रयास कीजिए और इस जीवन को निरर्थक मत जाने दीजिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।